क्या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं? क्या आपके कॉलेज में जूनियर छात्रों ने एडमिशन लिया है? तो कहीं आप उसकी रैगिंग का प्लान तो नहीं बना रहे? फिर आपको यहीं रुक जाना चाहिए और ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। दरअसल जब भी कोई छात्र नए शैक्षणिक संस्थान यानी कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नया एडमिशन लेता है तो उसके मन में एक्साइटमेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर को एक नई उड़ान देने की खुशी होती है। लेकिन वहीं इन सब के बीच एक डर और झिझक भी रहता है कि कहीं उसके साथ रैगिंग तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये एक ऐसा अपराध है जिसकी गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इसके कारण पीड़ित छात्र या छात्रा अपनी जान तक दे सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका माय लॉट में और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रैगिंग जिसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उसके खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और यही कारण है कि रैगिंग को हमारे देश में एक अपराध माना जाता है। रैगिंग कई तरह के हैं, लेकिन मूल उद्देश्य इसका एक ही होता है और वो है सीनियर्स द्वारा अपने जूनियर्स को परेशान कर उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाकर उन पर अपना दबदबा बनाना। कॉलेजों में सीनियर्स द्वारा जूनियर्स के साथ इंट्रोडक्शन के नाम पर किसी भी तरह के उत्पीड़न को रैगिंग कहते हैं। आमतौर पर रैगिंग में सीनियर्स द्वारा जूनियर्स को नाचने, कपड़े उतारने या अन्य अनुचित बातें करने को कही जाती है, जिससे उन्हें अपमानित किया जा सके। रैगिंग भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। सभी राज्यों के इस बारे में अपने अपने अलग अधिनियम है। प्राथमिक नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 26 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस अधिनियम के तहत रैगिंग को किसी छात्र के बारे में कुछ बोलना या उसके बारे में कुछ लिखना या कोई ऐसा कार्य जैसे किसी छात्र को छेड़ने या अशिष्टता के साथ पेश आना जिससे उस छात्र को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान या झुंझलाहट का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि छात्र को नाचने या गाने या ऐसा कुछ भी करने के लिए कहना जिससे उसे करने में शर्म आती है, उसे रैगिंग कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि नियमों में निर्दिष्ट रैगिंग के कितने प्रकार हैं जो रैगिंग की परिभाषा के अंतर्गत होंगे। रैगिंग के लिए उकसाना, रैगिंग करने की आपराधिक साजिश, रैगिंग के दौरान गैरकानूनी असेंबली और दंगा करना, रैगिंग के द्वारा सार्वजनिक उपद्रव पैदा करना, रैगिंग के माध्यम से शालीनता और नैतिकता का उल्लंघन करना, शारीरिक चोट पहुंचाना, निश्चित दिशा में जाने से रोकना, अवैध बंदी, जबरदस्ती वसूली करना। विश्वविद्यालयों के प्रवेश प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की रैगिंग प्रतिबंधित होने का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही प्रवेश लेने वाले छात्रों को एक अंडरटेकिंग भी भरनी होगी जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि छात्र ऐसी किसी भी रैगिंग संबंधित गतिविधि का हिस्सा नहीं होंगे और उन्हें पता है कि रैगिंग प्रतिबंधित है। जबकि जब नए छात्र आते हैं तो उन्हें ये बताने के लिए एक लेटर दिए जाने चाहिए कि अगर वो रैगिंग का सामना करते हैं तो वो किससे संपर्क करें। उस व्यक्ति के फ़ोन नंबर सहित और या वार्डन, प्रोवोस्ट आदि कोई हो सकते हैं। पत्रक में ये भी उल्लेख होना चाहिए कि छात्रों को कोई भी अनुचित मांग को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है और उनके मन में ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि वो इस जगह पर सुरक्षित हैं। रैगिंग रोकने के लिए यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत रैगिंग के लिए सजा को विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी रैगिंग का दोषी पाया जाता है उसे कार्य की गंभीरता के आधार पर उसे दंडित किया जाएगा। जैसे विश्वविद्यालय छात्र को कक्षाओं में पढ़ने और उसमें हिस्सा लेने से निलंबित किया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी छात्र को स्कॉलरशिप या परीक्षा के परिणाम के द्वारा रोक दिया जाएगा और तो और छात्र को छात्रावास से निकाला जा सकता है। इसके साथ ही छात्र का एडमिशन रद्द हो सकता है और विश्वविद्यालय से 4 सेमेस्टर के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा उस पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इन सब के बावजूद अगर विश्वविद्यालय रैगिंग करने वाले का पता लगाने में असफल रहता है तो विश्वविद्यालय सामूहिक दंड का भी सहारा ले सकती है। तो बेहतर यही होगा कि कोई भी सीनियर अपने से जूनियर को परेशान या उसकी रैगिंग करने से पहले ये ज़रूर सोच ले कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। कानून से जुड़ी इस तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड।